हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लोगों में बांटे मास्क। अयोध्या के देवकाली निवासी समाज सेवी आर.के. पांडे की ओर से लोगों में मास्क वितरित किए गए। आने वाले कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए आज समाज सेवी आर.के. पांडे ने हजारों की संख्या में मास्क को लोगों में वितरित किया। साथ ही यह सब बताया कि आने वाले इस खतरे को देखते हुए लोगों को चाहिए कि सतर्क रहें ताकि इस महामारी से बचा जा सके। आइए सुन लेते हैं मास्क वितरित करते हुए क्या कुछ कहा गया। धन्यवाद देता हूं कि जो यहां अपना बहुत ही कीमती टाइम निकाल कर आए और हमारे इस कार्यक्रम का उद्घाटन उन्हीं के हाथों हुआ। और क्या क्या बांटा गया यहाँ पर मास्क बांटवा रहे हैं और जैसे जैसे लोग को मास्क घटता जाएगा उसी तरीके से मैं इस तरह का प्रोग्राम करता रहूँगा। आज तो मैं मास्क बंटवा रहा हूँ, कल को मैं सैनिटाइजर भी और मास्क भी दोनों का वितरण करूँगा। ऐसे में जनपद वासियों को क्या पैगाम देंगे, कैसा बचाव किया जाए? जनपद वासियों से हमारी निवेदन है कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग बराबर करते रहें। और मैं धन्यवाद देता हूँ हम शक्तिनगर, हमारी शक्तिनगर कॉलोनी के भाइयों और बहनों को, और इन्हीं के सौजन्य से मैंने ये कार्य जो है किया। कितना मास्क बांट दिया? मैं करीब हजारों मास्क बांटूंगा, अभी बांट रहे हैं और आने वाले समय में ऐसे ही कार्य मैं करता रहूँगा। क्या नाम है आपका? रमाकांत पांडे, समाज सेवी। अयोध्या जनपद में सिया वक्फ बोर्ड की करोड़ों की ज़मीन पर अवैध कब्जा। जी हां, जनपद में बने बहू बेगम मकबरा जो कि अतुल जोहर बहू बेगम के नाम से प्रसिद्ध है, नवाज सुराजुद्दौला की पत्नी थी, जिनकी मृत्यु के बाद सुराजुद्दौला बहू बेगम की याद में यह मकबरा बनवाया था। इस मकबरे के चारों तरफ सैकड़ों बीघा ज़मीन मकबरे के नाम दर्ज है, जिसकी देखरेख सिया वक्फ बोर्ड करता रहा है। शहर के बीचों बीच इस अमूल्य ज़मीन पर कई लोगों ने कब्जा कर लिया है। ऐसा ही एक मामला नाका के सामने जनारा रोड पर सटे मकबरे की कई एकड़ ज़मीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी है और प्रशासन कई दावे भी करता है, पर सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। कुछ लोगों ने तो ज़मीन पर कब्जा कर 3 तल्ले मकान भी पक्के बनवा लिए हैं। प्रशासन को भनक ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब हमारी टीम को इसकी जानकारी हुई तो पता चला कि अब इस ज़मीन का यूं कहें कि पूरे मकबरे की संपत्ति की देखरेख जिलाधिकारी के पास है और जिलाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट को रिसीवर बनाया है। वहीं रिसीवर सिटी मजिस्ट्रेट ने इस भूमि की देखरेख एजेंट सैयद हैदर मेहंदी को सौंप दिया। जब हमने इस अवैध प्रकरण के बारे में सैयद मेहंदी से पूछा तो उन्होंने कहा वह 30 अक्टूबर 2021 को आकर मिला है। जो पहले हुआ उसकी जानकारी उन्हें नहीं है, पर अभी इस प्रकरण की जानकारी मीडिया के माध्यम से हुई है। आगे की कार्रवाई विधि पूर्वक कराई जाएगी, लेकिन सवाल यह उठता है कि बगैर विभाग की जानकारी के अवैध कब्जा नहीं हो सकता। आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से तथाकथित लोगों द्वारा वक्फ बोर्ड की बेशकीमती ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। पहले एक प्राइवेट लोगों के हाथ में था। 1-1.5 महीने से इसके रिसीवर सिटी मजिस्ट्रेट साहब नियुक्त हुए हैं उच्च न्यायालय के आदेश से। मैं मकबरा एजेंट नियुक्त हुआ हूँ। अब संज्ञान में प्रकरण आने पे वक्त जमीन पे हुए कब्जों की जांच कराई जा रही है। जांच आने पे दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है इसमें और क्या क्या इनको पनिशमेंट मिल सकता है? कार्रवाई जो नियमों के परिप्रेक्ष्य में होगी वो कार्रवाई इनको पनिशमेंट मिलेगा। क्या नाम है आपका और किस पद पर है सर? मैं सैयद हैदर मेहंदी मकबरा एजेंट डिप्यूट हुआ हूँ। मैं कलेक्ट्रेट एम्प्लॉय हूँ, चीफ रेवेन्यू अकाउंटेंट हूँ। सर एक मामला और आप संज्ञान में हम लोग किया हुआ है कि रामलाल जायसवाल देवी ने बैनामा किया वो बोर्ड की संपत्ति का इंक्रोचमेंट है और काफ़ी दिनों से इस मामले को चल भी रहा था न्यायालय में। उसके बाद कोई कार्रवाई अभी तक बोर्ड की तरफ से नहीं किया गया है। अब 1 महीने से आया, अभी ये प्रकरण हम लोग मेरी नॉलेज में या रिसीवर महोदय की नॉलेज में नहीं आया है।
अब आप द्वारा बताया जा रहा है तो इस प्रकरण की भी जांच कराई जाएगी, नियमानुसार कार्रवाई संपादित कराई जाएगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि के पक्षकार रहे महंत धर्मदास ने अपने गुरु और राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले बाबा अभिराम दास जी महाराज की 41वीं पुण्यतिथि मनाई, जो वही बाबा अभिराम दास की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान संत महंतों ने पुष्पांजलि समर्पित की। दरअसल 22 से 23 दिसंबर 1949 की रात को विवादित इमारत में बाबा अभिराम दास ने रामलला की मूर्ति स्थापित की थी। इस पुण्यतिथि के अवसर पर महंत धर्मदास ने घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि बाबा अभिराम दास के नाम से अयोध्या धाम में संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इस विश्वविद्यालय का नाम राम जन्मभूमि समर्पित बाबा अभिराम दास वेद वेदांग शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठ के नाम से होगा। वहीं कहा, जो सरयू के तट पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, चैत्र रामनवमी के पहले कार्य आरंभ होगा। हाँ बताइए महाराज जी, आज क्या घोषणा कर रहे हैं आप? राम जन्मभूमि धारक बाबा अभिराम दास जी के 41वां पुण्यतिथि पर मैं बाबा अभिराम दास जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी कहिए चाहे वो विश्वविद्यालय एक बनने जा रहा है, जिसमें संस्कृत के ही व्यवस्था में पढ़ाई लिखाई होगा। उसका नाम रखा गया है राम जन्मभूमि समर्पित बाबा अभिराम दास वेद वेदांग शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठम विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे होगा? ये क्या नाम है, सरजू के किनारे जमथरा माझा, ये एक बांध के लगे पर जमीन सुरक्षित हो गई है। और उसके विद्यालय के नाम भी आज हनुमान जी के कृपा से वो जमीन भी हो गई है। अब से जल्दी उसमें उद्घाटन होने जा रहा है। तो इस 41वां बाबा के पुण्यतिथि पर एक अयोध्यावासी सभी मिल करके, एम मुख्य रूप से हमारे के संत रामदास जी हैं या हनुमानगढ़ी के गदी नसीन हैं, सभी लोगों के हमारे जितने ट्रस्ट के मेंबरान के नाम मतलब मन में आया कि ये बने, तो सब इस अभी आज पुण्यतिथि रहा, आज पर उद्घाटन के आपको सवाल दे दिया। अब उद्घाटन होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ये चैत्र रामनवमी के पहले सब चीज़ शुरू हो जाएगा। अयोध्या के गांधी सभागार में आयोजित नगर निगम बोर्ड की बैठक में उस वक्त व्यवधान पड़ गया जब सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हंगामा करने लगे। सैकड़ों सफाई कर्मियों ने गांधी सभागार पहुंचकर ठेकेदार प्रथा समाप्त करने की व पूरे महीने काम देने व बकाया वेतन देने की मांग को लेकर आंदोलित हो उठे। बताते चले कि नगर निगम का चुनाव हुए वर्ष पूरा हो चुका है और सफाई कर्मी ठेकेदार प्रथा के तहत ही नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई कर रहे हैं, जो कि ठेका एक कंपनी को मिला है। आज हो रही नगर निगम की बैठक के दौरान किसी और कंपनी को ठेका देना था, जिसकी भनक लगते ही सफाई कर्मी नेताओं के साथ सैकड़ों सफाई कर्मी हंगामा करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। सफाई कर्मियों की मांगों में प्रमुख रूप से महीने की काम देना, ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना और बकाया वेतन के भुगतान की मांग शामिल रही। ये बैठक चल रही है, ठीक है, बैठक चल रही है, उसमें आप किस धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मांग है आपकी? बैठक जो चल रही है, ये बैठक कोई है जो जनता के हित के लिए बैठक नहीं चल रही है। ये कर्मचारी विरोध, कर्मचारी नुकसान करने वाली बैठक है। हम लोगों ने अपनी समस्या को 3-4 बार लिख कर दे दीजिए, आज तक इनके पास समय नहीं रहा कि निकाल कर हम लोग से बात कर लें। इनका मकसद ये है कि अंग्रेज जो है चले गए, अभी अंग्रेज वाला काम अभी जो बचा हुआ है ये पूरा करना चाहते हैं। कर्मचारी का वेतन बढ़ाने की बात नहीं है, घटा रहे हैं कि 5400 रुपया में कौन काम करेगा कर्मचारी हमारा। अयोध्या में भी लागू कर दिया गया,
तो हमारा अयोध्या जो ठेकेदारी प्रथा जो अलग से कंपनी आई है उसका भी विरोध है हमारा, और यहाँ होने नहीं देंगे ना वहाँ होने देंगे। एक तरफ सरकार कह रही है कि कर्मचारी के जो है मजदूर हैं, मसीहा हैं, ऐसे कर रहे हैं, और ये सरकार जो है हमारा गर्दन काट रही है। आज बोर्ड की बैठक में सांसद भी मौजूद है, मेयर भी मौजूद है, नगर आयुक्त। मैं माननीय सांसद जी का से मेरा ये अनुरोध है, इस बोर्ड से अनुरोध है कि कर्मचारी प्रति अगर कोई भी अगर एक्शन गलत लिया गया तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। फैजाबाद अयोध्या ही नहीं बंद होगा, पूरा प्रदेश आ जाएगा हमारे साथ। मैं बस बिल्कुल खुले को बता रहा हूँ। इस मांग को लेकर किसी बात हुई आपकी? इस मांग के लेकर हम लोग कई बार मांग पत्र दिया है, ये हमारे पास है, लिखित है। किसी से कोई बात, जब कोई समय नहीं किससे बात करें भाई? अगर हमने नोटिस दिया आपको तो उस नोटिस के लिए आप जवाब देते, हमको समय देते, टेबल टाक करते। अब इनके पास समय नहीं तो क्या करें? फिर हमको कोई तरीके की जानकारी हमको ये हुई कि यहाँ पे कर्मचारी प्रति जो भी है कुछ पास करने जा रहे हैं, और ये बात सही है। अभी हमारे पास लिस्ट मंगाई गई है, कर्मचारियों की सूची मंगाई गई है, मानिए हमारे जो यहाँ के मेयर हैं वही मंगाए हैं। वो गलत अगर निर्णय लिया गया। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार करने के बाद उसकी हत्या करने वाले सगे ताऊ और उसके दोस्तों को अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया है। ये सनसनीखेज वारदात पिछले 22 नवंबर को थाना पटरंगा क्षेत्र की घटना घटित है। आपको बता दें कि थाना पटरंगा पुलिस को पिछले दिनों एक शिकायत मिली थी जिसमें परिजनों ने 6 साल की मासूम बच्ची के गायब होने की सूचना दी थी, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लिया था और मामले की छानबीन में जुट गई थी। 30 नवंबर को गांव के ही तालाब में बोरे के अंदर शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त उसी गुमशुदा बच्ची के रूप में हुई थी और बाद में पुलिस द्वारा पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई। काफ़ी प्रयास के बाद थाना पटरंगा पुलिस व स्वाट टीम की मेहनत रंग लाई और मासूम की हत्या का जो खुलासा पुलिस ने किया वो दिल दहलाने वाला और खूनी रिश्ते को तार तार करने वाला रहा। इस मामले का खुलासा करते हुए शैलेश पांडे ने बताया कि 6 वर्ष की नन्ही बच्ची घर के सामने खेलते हुए गायब हुई थी और उसके सगे ताऊ सुरेंद्र रावत अपने दोस्त बबलू उर्फ करम सिंह के साथ उठा ले गया और दुष्कर्म करने के बाद उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर शव को गन्ने के खेत में छुपा दिया और 2-3 दिन बाद शव को बोरे में डालकर तालाब में फेंक दिया। एसएसपी शैलेश पांडे ने पुलिस की टीम को इस सफलता अनावरण के लिए बधाई दी और कहा कि जल्द से जल्द इस मामले को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दोनों ही आरोपियों को सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। नवंबर को शाम में थाना पटरंगा क्षेत्र में अपने गांव से एक बच्ची गायब हो जाती है। देर तक बच्ची के घर न आने पे परिजनों को शंका होता है कि वो कहीं गायब हो गई है। इसके बाद उन्होंने देर रात्रि उस दिन सूचना दी। तत्काल पुलिस ने मामले में अभियोग पंजीकृत किया और तुरंत जो गुमशुदा बच्ची थी उसकी तलाश जारी कर दी। 30 तारीख को गांव के ही एक तालाब में बोरे में बंद एक डेड बॉडी मिली। जब उसको निकाला गया तो परिजनों द्वारा उसकी शिनाख्त की गई, जो कि गायब जो बच्ची थी उसी की डेड बॉडी थी। तत्काल उसका बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके आधार पर अभियोग को तरमीम किया गया सुसंगत धाराओं में और इसके अनावरण के लिए एसपीआरए के नेतृत्व में थाना पटरंगा और क्राइम ब्रांच की पूरी टीम इसमें लगी और टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इसका शीघ्र अनावरण किया और इसमें 2 अभियुक्त जो शामिल थे उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक अभियुक्त उस बच्ची का सगा ताऊ है और दूसरा उसका मित्र है। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हत्या के पीछे के मोटिव जो है वो इन अपराधियों की पूछताछ तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिन इंजरीज आई हैं उस इंजरीज को देखने अवलोकन करने के उपरांत और इनसे पूछताछ में जो सामने आई है मामला वो आया है कि उस बच्ची को सेक्सुअल ऑफेंस कारित करने के उद्देश्य से प्रलोभित करके कमरे में ले जाया गया था और उसके बाद
वहाँ उसके साथ घटना कारित की गई। दोनों अभियुक्तों को जैसा मैंने बताया गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जल्दी विवेचना को संपादित कराते हुए माननीय न्यायालय में इसकी प्रभावी पैरवी करके दोनों अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस पूरी तरह से कटिबद्ध है। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहली ट्रेन सुबह 10 बजे अयोध्या धाम पहुंची, जहां उनका रेलवे स्टेशन पर भव्यता के साथ यात्रियों का स्वागत किया गया, जिसके बाद सभी यात्रियों को अयोध्या के 25 विभिन्न धर्मशालाओं में रोका। तो वहीं विश्राम के बाद अयोध्या में भगवान श्री रामलला, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, नागेश्वर नाथ मंदिर, सरयू घाट सहित कई अन्य जगहों का दर्शन कराया जाएगा। वहीं 2 दिवसीय यात्रा के बाद 5 दिसंबर को ट्रेन दिल्ली के लिए यात्रियों को लेकर रवाना होगी। इस यात्रा के माध्यम से पहुंचे यात्रियों ने केजरीवाल का धन्यवाद देते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार दिल्ली वाले के लिए श्रवण कुमार है। आज इस यात्रा के माध्यम से हम लोग अयोध्या पहुंचे हैं, यहाँ प्रभु का दर्शन करेंगे। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि आज अयोध्या पहुंचे, और कहा कि हम रामलला से दुआ करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएं और वह हमेशा सुखी रहें। इस स्पेशल दर्शन ट्रेन यात्रा में 960 यात्री अयोध्या पहुंचे। बहुत अच्छा लग रहा है जी अयोध्या हमें, और बहुत बहुत धन्यवाद केजरीवाल साहब का, जो हम जैसे लोगों को उन्होंने तीर्थ यात्रा कराई। नहीं तो हम जैसे लोगों को बस का कहाँ था भाई। उनकी बहुत बहुत मेहरबानी, और हम यही प्रार्थना करेंगे श्री राम जी से कि जितनी भी परेशानियां हैं उनकी वो सारी दूर हो जाएं और उनको सुखी रखें। क्या नाम है आपका? मेरा उमर नाम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।